अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 25 मई 2026 है। पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगी हुई है। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से लेके जनाब बाकी पाकिस्तान के अंदर भी इस वक्त जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो इंतहाई मखदूश है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी उनको नाम दिया गया है, और मेजर जनरल वाजिद अजीज जो कि इस वक्त डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी हैं, मेरे अजीज भी हैं, उनके दरमियान के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई चल रही है, प्रमोशन की लड़ाई चल रही है। हालांकि मेरी इतलात के मुताबिक जो अब तक हालात बने हुए हैं उसमें पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज के जर्नल एक्सटेंशंस के ऊपर चल रहे हैं। इन दोनों की प्रमोशन मुश्किल ही है कि हो सकता है हो जाए, लेकिन अब तक लग ये रहा है कि मुश्किल ही हो। हालांकि फैसल नसीर और डर्टी हैरी तो अपने लोगों से जिनसे पैसा उठाता है कह रहा मेरी होगी प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन उसकी कोई नहीं हुई। लग ये रहा है कि इतलात अभी तक ये हैं कि दोनों को सुपरसीड हो सकता है कर दिया जाए, या दोनों का डेफर कर दिया जाए बोर्ड, और दोनों अपनी ही पोजीशंस के ऊपर इनको आगे गाजर लटका के लेफ्टिनेंट जनरल की आगे आसिम मुनीर मुनीरा मिस्त्री चलाएगा। लग ये रहा है, लेकिन इनकी लड़ाई जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक दूसरे के बारे में खबरें रिलीज कर रहे हैं। जो फैसल नसीर के बारे में खबरें रिलीज जो है वो DGMI कर रहा है, मेजर जनरल वाजिद अजीज, जो कि जनरल खबरें हैं, और उसके अंदर जाहिर बात है मुख्तलिफ किस्म के वाकयात हैं। जिस तरह अब हालिया साकिब चद्दड़ का केस हुआ, उसमें साकिब चद्दड़ के साथ जो है वो फैसल नसीर से बहुत ज्यादा वो बंदा क्लोज है, और इसीलिए मियां अली इशफाक को वकील बनाया गया मुबैना तौर के ऊपर हमारी इतलात के मुताबिक, क्योंकि साकिब चद्दड़ और मोमना इकबाल केस के अंदर जो है वो ये तोहफे तहाइफ रोलेक्स घड़ियां वगैरह देता रहा, और ये खबर MI की तरफ से लीक हुई। अब MI के बारे में भी बहुत सी खबरें लीक हो रही हैं। DGMI मेजर जनरल वाजिद अजीज, ये दाढ़ी वाले जो मेरे अजीज हैं, लोग कह रहे हैं आपके कजन्स वगैरह हैं, मेरा है ताल्लुक वास्ता इनके साथ, फैमिली फ्रेंड्स हैं, कजन्स नहीं है मेरे, लेकिन बहरहाल इनके साथ बचपन का एक ताल्लुक वास्ता है बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सच नहीं बोलूंगा। मैंने कल एक डायरेक्टर जनरल पर्सनल के बारे में मेजर जनरल आदिल यामीन 84 लॉन्ग कोर्स का काला स्या जो लगता है बंदा देखने के अंदर अच्छा आदमी होगा। मैं किसी किस्म की ये बात नहीं कर रहा कि मुझे उनके रंग और रोगन से किसी किस्म का एतराज है, लेकिन बहरहाल ये मुझे एतराज जरूर है कि मेरे उनके साथ भी फैमिली टर्म्स हैं। लेकिन उसके बावजूद मैंने उनको एक्सपोज किया, क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफर्स उनके 2IC जो हैं वो ब्रिगेडियर उस्मान पकड़े गए, लेकिन वो स्केप कोड थे। असल में DGP मेजर जनरल आदिल यामीन DGP डायरेक्टर जनरल पर्सनल ISI की मर्जी से पोस्टिंग ट्रांसफर अभी भी होती है। ISI वाले जो सही मोटा माल वाली असामियां हैं वो अभी फ्रंटमैन पैसा लेके वो पोस्टिंग करवा रहे हैं। मेरे पास ये इतलात मौजूद हैं, और मैंने अपनी रिश्तेदारियों को साइट के ऊपर रख के फिर भी ये मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। तो फिर मैं सवाल करता हूं, जो मुझसे पूछते हैं कि अली अमीन गंडापुर को या सुहेल अफरीदी को एक्सपोज क्यों करते हो सालों, मैंने अपने घर वालों तक को एक्सपोज किया है, और तुम किस खेत की फिर मूली बन के सामने आते हो कि तुम्हें एक्सपोज ना किया जाए। वापस आ जाए, वापस आ जाए। इस वक्त जो जंग जारी है उसके अंदर हाल ही के अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा मैसिव जो है वो बिलो द बेल्ट जो हिटिंग शुरू की हुई है। अब अगर मेरा दिल इस तरह का मैं दो नंबरी करना चाहता तो मैं दो नंबरी कर सकता था। ये इस वक्त बहुत ज्यादा मैसिवली जो इस वक्त बातचीत चल रही है, मैं इसको कंस्पिरेसी थ्योरी को उठा सकता था, क्योंकि मैंने ही रिपोर्ट की किस तरह DG रेंजर्स जो है सिंध का, उसने किस तरह एक अफसर की बीवी के साथ, कप्तान की बीवी के साथ जो कुछ किया, मैंने ही रिपोर्ट की थी। और अब मैं इसको भी उठा तो सकता था, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि ये खबरें चलाई गई कि परिजाद, मैं इस अकाउंट को फॉलो भी करता हूं, मुझे नहीं पता अकाउंट कौन चला रहा है, लेकिन मैं इसको फॉलो भी करता हूं। इन्होंने कहा कि जी ये मेजर जनरल वाजिद अजीज हैं, ये उनके भाई मेजर जनरल अमजद अजीज हैं, कर्नल अजीज के बेटे हैं, ये उनकी तस्वीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का एक और जनरल, एक और वहशतनाक कहानी, एक नहायत मोतबर जराए ने 19 साल दुल्हन हुमा की दिल दहला देने वाली कहानी सुनाई है, जो पाकिस्तान आर्मी के मेजर आसिफ से शादी के फौरन बाद तबाह हो गई। ब्रिगेडियर अब मेजर जनरल अमजद अजीज मुगल ने अपनी नई नवेली दुल्हन हुमा को अपने बेटे मेजर सफीर को बर्थडे गिफ्ट के तौर के ऊपर पेश कर दिया।
ये सब स्कर्दू के अफसर मेस में 10 दिन की खुशगवार रिहाइश के दौरान हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मैं ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा यार। अब इसमें इशू ये है कि देखें, मेजर जनरल अमजद अजीज का जहां तक ताल्लुक है, और ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे मेजर सफीर को बर्थडे गिफ्ट के तौर के ऊपर पेश किया। ये खबर कहां से निकली है? दो चीजें मैं आपको बता दूं। पहली बात यह कि मेजर जनरल अमजद अजीज का कोई बेटा है ही नहीं, इनकी सिर्फ बेटियां हैं। मेजर जनरल अमजद अजीज और मेजर जनरल वाजिद अजीज सगे भाई हैं, और दोनों की दो सगी बहनों से शादी हुई है। कर्नल साहिब की साहिबजादियां हैं, बड़ी पर्दादार खवातीन है यार। इस तरह मत करें खुदा का वास्ता। लेकिन किसने किया ये मैं भी बताता हूं। पर्दादार खवातीन है दोनों, अच्छे घर की अच्छी औरतें, कर्नल साहब की बेटी हैं। मेजर जनरल वाजिद अजीज के सिर्फ बेटे हैं, लंदन में भी हैं, उनका अपना याशी प्रोग्राम चलता जरूर होगा, लेकिन मेजर जनरल अमजद अजीज की सिर्फ बेटियां हैं, उनका कोई बेटा है ही नहीं। तो उन्होंने मेजर सफीर को कहां से जो है वो किसी दुल्हन को प्रेजेंट कर दिया यार। अब कहानी ये इतनी सादी नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, कहानी ये है कि ये लीक मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो डीजीसी आईएसआई ने लीक की है, क्योंकि उनकी खबरें, जनरल खबरें भी लीक की जा रही हैं। वो लीक की जाती हैं, मेजर जनरल वाजिद अजीज के भाई फयाज के बारे में खबरें लीक की जाती हैं, वो आईएसआई की तरफ से लीक की जा रही हैं। डायरेक्टर जनरल इंटरनल विंग या डीजीसीआई की तरफ से लीक की जा रही हैं, और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से फैसल नसीर के बारे में लीक की जा रही है, फैसल नसीर से वाजिद अजीज की तरफ बारे में लीक की जा रही है। दोनों डीजी आईएसआई बनने की दौड़ के अंदर हैं, और आईएसआई और एमआई की हमेशा से जो है वो एक जंग रही है। आईएसआई वाला कहता है कि आमना शेख, जिसने इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाया, जो एमपी है, वो एमआई की प्लांट है। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, जिस तरह की वो बातें कर रही है। साकब चद्दड़ ने वो बात जो है वो नून लीग के मिनिस्टर्स को बताई कि भाई ये जो मोमना इकबाल केस के अंदर जो बातचीत हुई है, मोमना इकबाल केस के अंदर दरमियान में जो पंजाब असेंबली के अंदर ये आमना शेख है, इसको दबा दिया गया मेरी बातचीत को। ये आमना शेख जो इमरान खान के ऊपर बोंगियां मार रही थी, ये औरत कहा गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ने नून लीग के अंदर प्लांट की है। हो सकता है या नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको ये भी बताया था कि मरियम नवाज जो है वो मेजर जनरल फैसल नसीर के बहुत सख्त खिलाफ है, और मरियम नवाज ने जो बयान दिया उससे ये बात साबित हो गई। तो अब जो मेरे पास इतलात हैं वो इन तमाम चीजों की तस्दीक करती है कि इस लड़ाई के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक दोनों जो है वो इनको गाजर, इनके आगे आसिम मुनीरा मिस्त्री लटका के रखेगा और इनको आगे दौड़ाएगा, और ये एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, सच्ची झूठी खबरें फैला रहे हैं, और पाकिस्तान जल रहा है, पूरा पाकिस्तान जल रहा है। और इस वक्त डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस से दाढ़ी वाले जो मेरे अजीज हैं, मेजर जनरल वाजिद अजीज, अगर मेरी नीयत में खोट होता तो मैं कभी ना बताता। इनको मरियम नवाज सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इनका बड़े भाई जो है, उनका बेटा है, वो एजेके का नून लीग का एक ओहदेदार बना हुआ है, नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर चुका है उस्मान, और वो बड़े भाई का जो है वो साहिबजादा है। और इस पूरी डायनेमिक्स में डीजीएमआई को जो है वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ की सपोर्ट है, लेकिन मरियम नवाज की मेन सपोर्ट है इस वक्त। और डीजीसी आईएसआई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट है, बिलावल और जरदारी साहब की सपोर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ मिस्त्री की भी ब्लेसिंग्स, पता नहीं क्यों। हालांकि मशूक आजम की ब्लेसिंग्स तो डीजीएमआई के साथ है यार, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं, कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक मुनीरा मिस्त्री इस वक्त फैसल नसीर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई ये भी वजह हो सकती है मेरी जाती राय के मुताबिक कि पाकिस्तान की असल जो पॉलिटिशियंस हैं, या असल जो ग्रिप है सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो तो आईएसआई के पास है। एमआई तो सिर्फ फौज को कंट्रोल कर रही है, इसलिए उसको तो सिविल गवर्नमेंट पे ग्रिप चाहिए। बाकी तो पूरे की पूरी फौज रल्लू कट्टों की तरह, रल्लू कट्टे नहीं होते, रल्लू कट्टों की तरह मुनीरे मिस्त्री के पीछे चल रही है अपने प्लाटों के लिए और अपनी तनख्वाहों के लिए। 100% उसने इंक्रीज कर दी है, तो वो कहता है इनको क्या जरूरत है औकात, इनकी औकात से ज्यादा इनको घास डालने की। हो सकता है ना यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेंज डायनामिक्स है कि पीपल्स पार्टी फैसल नसीर को सपोर्ट कर रही है, और आसिम मुनीर फैसल नसीर को तो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन आसिम मुनीर उर्फ मुनीरा मिस्री पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा।
और पीपल्स पार्टी डीजीसी को सपोर्ट कर रही है, फैसल नसीर को सपोर्ट कर रही है। और डीजीसी सही माल मुबैना तौर के ऊपर कमा रहा है पीपल्स पार्टी से। अजीब वो गरीब किस्म की यहां कहानियां है भाई, लेकिन ये कहानियां कंफर्म है। ताकत के खेल चल रहे हैं और पाकिस्तान जल रहा है, और ये 100% जो है वो हकीकत है। अजीब सी कहानी है। इन पूरी की पूरी इस फौज को गाजर दिखा के इनको आगे लगाया हुआ है। इन्होंने 75 साल से हमें बताया हुआ है कि हम जो है वो इस कौम के मुहाफिज हैं। तुम सालों काहे के मुहाफिज हो? 75 साल का जो तुमने फसूं कायम किया था वो पिछले 3 साल में तबाह हो गया, और उसका कसूरवार ये इमरान खान को ठहराते हैं, पीटीआई को ठहराते हैं, आदिल राजा को ठहराते हैं। लेकिन आदिल राजा तो, मैं शब का भी मुजरिम हूं, शहर का भी मुजरिम हूं, यारों मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो। मैं तो, पीटीआई वाले भी मेरे पीछे हैं, फौज भी मेरे पीछे पड़ी हुई है सुबह शाम, पटवारी तो वैसे ही पीछे हैं, मैं किधर जाऊं फिर? लेकिन सच में बोलूंगा फिर भी, और ये मैं 100% कंफर्म आपको खबर दे रहा हूं। अब आपकी आपकी मर्जी है कि आप इससे क्या मतलब निकालना चाहते हैं, लेकिन मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा कि क्या इन लोगों के लिए अपनी जाती प्रमोशन और अपने बच्चों को सेटल करना, मेजर जनरल वाजिद अजीज के दोनों बेटे जो हैं वो सेटल हैं लंदन के अंदर, यहाँ पे इन्होंने सेटल किए हुए। इनके बेटे हैं, सिर्फ जनरल अमजद अजीज के बेटे नहीं है, बेटियां उनके पास ही हैं पिंडी में। मेजर जनरल वाजिद अजीज ने भी अपने बेटे वहीं पे सेटल किए हुए, फैसल नसीर ने भी अपने बेटे बाहर सेटल किए हुए। आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन के अंदर इनको अपनी, इसमें खैर इट्स अ नो ब्रेनर कि इनको अपनी जात के लिए, अपने जाती फायदे के लिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, और इनके साथ मिले हुए हैं पॉलिटिकल एलीट कैप्चर पूरे का पूरा मिला हुआ है। तो फिर आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा अगर यही माफिया पाकिस्तान के ऊपर काबिज रहेगा तो? और क्या मैं इनको एक्सपोज करना छोड़ दूं? अगर आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो बताइए मुझे जरूर। इंतजार रहेगा, आपके जवाब पढ़ूंगा जरूर। अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होती है बहुत जल्द। खुदा हाफिज।